श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, जो एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर बाहर आना नामुमकिन है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से हो सकती है। जिसने अपनों को बदलते हुए देखा है, वो जीवन में किसी भी परिस्थिति को जी सकता है। ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सकता है। मनुष्य की आशाएं संसार के बराबर है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। कभी कभी हम उनके लिए भी शोक करते हैं जो शोक के लायक भी नहीं है। अहंकार में बस एक ही खराबी है, ये आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। हर बार अपनी अच्छाइयों को साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो समय अपने आप आपकी पहचान बना देगा। हम कितने सही मार्ग पर हैं, ये केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी का लेखा जोखा रखा है। बुरा समय हमारे लिए आईने की तरह काम करता है, जो बुरे समय में हमारी क्षमताओं को दिखाता है। कोई हमारे साथ बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी के साथ अच्छा करें, ये हमारा धर्म है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध, लालच। जीवन में ऐसे 2 लोगों का होना जरूरी होता है। पहला कृष्ण, जो ना लड़े तब भी जीत हो जाए, और दूसरा कर्ण, जो हार का सामना भी कर सकता है। जैसे इस जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मरने के बाद भी जीवात्मा नए शरीर को प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। तुम स्वयं को भगवान को अर्पित करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कल हुआ वो अच्छा हुआ, जो आज हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो कल होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, केवल वर्तमान में जियो। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तो अपनी रणनीति बदलें, अपना लक्ष्य नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अच्छे कर्म किए हैं और उसका अंत बुरा हुआ हो। चाहे इस जन्म में या अगले किसी भी जन्म में, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपना जीवन सफल बनाता है। जो कोई मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मुझे और मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस मृत्यु लोक में आपका मन ही आपका मित्र या शत्रु होता है। वह जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। किसी का अपमान करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचें कि अगर उसके स्थान पर आप होते तो कैसा महसूस करते। यहाँ केवल इंसान की कदर तभी की जाती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अंधेरा ना होने पर तो मोमबत्तियाँ भी नहीं जलाते। दुनिया में केवल वक्त अपना है, क्योंकि अगर वक्त सही तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाए तो समझ लीजिएगा वो इंसान अंदर से टूट चुका है।
यदि मन अशांत है और उसको नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहती हैं, तू मन को साफ रखा कर, वहाँ हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करके भगवान स्वयं फल देते हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। फल की चिंता मत करो, जीवन में समर्पण और कर्म योग के माध्यम से आप उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। तुमने खुद को कमजोर समझ रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। जीवन में दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी अवश्य होता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। जो भी तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा था।